डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रीवियस ईयर के रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। इस रीजनिंग को किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये सर्कल है और फिर इस तरीके से एरो बना हुआ है। फिर ये क्या हुआ है, ये सर्कल है और एरो ऊपर चला गया है। मीन्स दैट ये कि जस्ट ये उल्टा हो गया है, मतलब ये ऐसे था तो फिर ये क्या हो गया है, ये ऐसे हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे भी देखेंगे, मैं कलर चेंज कर लूं, और यहां पे भी देखेंगे कि इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इस तरीके से हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए बी सी डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें और इसका उत्तर दें। तो क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है ये प्रश्न चित्र, और इसका उत्तर चित्र ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको पता करना है कि इसमें से जो कौन सा विकल्प जो है इसके लिए बिल्कुल सेट करेगा, यानी कि सुटेबल होगा। तो यानी ऑप्शन ए में देखेंगे कि ये बिल्कुल जस्ट इसको पलट देंगे, यानी ये वाला पोर्शन जो है यहाँ आ जाएगा और ये नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यह जो है ये पूरी तरीके से जो है ये आपस में एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 22 को देखेंगे। क्वेश्चन 22 में जो है इस तरीके से ये फिगर बना हुआ है और अंदर की तरफ जो है इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि खाली है अंदर की तरफ। तो आपको पता करना है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो इसको पूरी तरीके से जो है कंप्लीट कर देगा, यानी कि एक कंप्लीट फिगर बन जाएगा। तो आप इसे चेक करेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए पहला ऑप्शन जो है इसका जो काफी जो है पतला है ये, तो इसमें जो है बिल्कुल तरीके से सेट नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी में देखेंगे तो ऑप्शन बी में जो है ये पूरी तरीके से इसको पूरा सेट हो पाएगा, यानी ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा। और सी में देखेंगे, सी में ये अंदर की तरफ खुद है और ये भी खुद अंदर की तरफ है, यानी कि ये जो है इसे पूरी तरीके से जो है सेट नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को जो है आपको क्या करना है, इस फिगर को जो है कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो है इस तरीके से ये ब्लैक ब्लैक होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ब्लैक ब्लैक होना चाहिए। और उसके बाद जो है फिर इस तरीके से ये होना चाहिए फिगर, और फिर यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रा होगा। अब आप देखेंगे कि कौन सा ये जो फिगर है इनमें चारों में से कौन सा है जो ये पूरी तरीके से इसे सेट कर पाएगा, यानी कि पूरी तरीके से जो है ये फिगर को कंप्लीट कर पाएगा। तो देखिए पहला पोर्शन क्या है, ये ब्लैक ब्लैक है, तो ये देखिए इसमें देखिए पहला ये ब्लैक है, और ये दूसरा वाला पोर्शन यानी कि ये देखिए ये कुछ इस तरीके से फिगर बन रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे बच्चों कि ये कुछ इस तरीके से फिगर बन रहा है। और उसके बाद फिर ये देखिए एक यहाँ इस पोर्शन में ये रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रेंगल है, तो यहाँ पे भी ये देखेंगे कि ये एक ट्रेंगल है, यानी कि कंप्लीट तरीके से जो है ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल जो है इस फिगर को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ऐसा इन चारों में से कौन सा फिगर है, कौन सा आकृति है जो इसे पूरी तरीके से जो है वेरीफाई कर पाएगा, यानी कि पूरी तरीके से एक कंप्लीट फिगर बन पाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर पहला को सेट करते हैं इसमें, तो पहला बिल्कुल ही सेट नहीं होगा, क्योंकि देखिए इनमें काफी गैप है और इनमें जो है एक नुकीला सा है, तो बिल्कुल ये सेट नहीं कर पाएगा। दूसरा को देखते हैं, तो दूसरा में जो है ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये दूसरा भी नहीं होगा। अब तीसरा देखिए बच्चों, तो तीसरा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। और ये जो पोर्शन है बच्चों, ये जो पोर्शन है आपका ये वाला पोर्शन, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये फिट हो जाएगा बच्चों। तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। प्रश्न 25 से 28 तक बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा सामने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR या उत्तर पृष्ठिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ये मिरर वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये 25 नंबर क्वेश्चन जो है मिरर वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तभी जो है आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से, या फिर आपको एक आइडिया लग पाएगा कि इसका जो प्रतिबिंब है जो किस तरीके से बनेगा। तो देखिए
जैसे मैं आपको यहाँ पे एक लिख के बताऊं कि जैसे कि ये आर है, अब ये आर का प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, तो ये उल्टा आर हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको ये जो है इस चीज को समझना है कि ये कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब किस तरीके से हो जाएगा। जब भी मिरर वाले प्रतिबिंब यानी कि जब भी मिरर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा जो है उल्टा होता है एक तरह से। अब देखिए बच्चों, अब ये प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये देखिए फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे ये एन है बच्चों, और ये भी वो भी उल्टा एन, आप इसे समझ लीजिए क्या है, ये उल्टा एन है। तो इस तरफ जो है ये सीधा एन हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये सीधा एन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए ये उल्टा के है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सीधा के हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस तरीके का फिगर जो है किस ऑप्शन में है, तो देखिए पहला है क्या, ये ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों, ये फैन लिखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, तो सबसे पहले आपको बच्चों मैं एक चीज और बता दूं कि ए से लेके जेड तक इन सभी का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। और फिर 1 से लेके जो है ये 100 तक, या 100 क्या बोले आप इसे 1 से लेके 10 तक मान सकते हैं, ये 10 तक ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। अगर ये सारी चीजें आपको मालूम है तो आपको बहुत ही इजी तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको काफी हेल्प भी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में है यहाँ पे FAN लिखा हुआ है, फैन लिखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, तो मैंने आपको बताया कि पहले N आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले N है शुरू में, तो शुरू में तो ये N है नहीं, ये F है तो ये होना नहीं है। उसके बाद फिर देखिए उल्टा N है क्या, तो देखिए इसमें है तो इसमें उल्टा N है। उसके बाद देखिए A दिया हुआ है, तो A का जो है प्रतिबिंब इसी तरीके से बनेगा, सीधा ही बनेगा। और ये F दिया हुआ है तो F का प्रतिबिंब जो है ये उल्टा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये जो कि दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब यहाँ सी को भी आप चेक कर सकते हैं, सी में देखिए एन तो बन रहा उल्टा, ठीक है, लेकिन ए जो है इस तरीके से नहीं बनता है, इसलिए इसका आंसर ये गलत है। और एफ भी इस तरीके से नहीं बनता, ये भी गलत हो गया। अब देखिए एफ भी ये बनता नहीं इस तरीके से, देखिए ये एफ इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये बनेगा इसका प्रतिबिंब इस तरीके से, जस्ट अपोजिट बनते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस तरीके से ये फिगर दिया हुआ है, देखने को आपको मिल रहा होगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है कुछ इस तरीके से है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इस तरीके से है और यहाँ पे ये एरो है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता करना है कि ये जेड लिखा हुआ है, तो जेड जो है ये सीधा है, तो आपको जस्ट उल्टा जेड देखना है कि ऑप्शन किसमें है उल्टा जेड। तो देखिए इसमें सीधा जेड है, तो यानी कि ये बिल्कुल ही नहीं होगा। इसमें भी देखिए बच्चों ये सीधा जेड है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये उल्टा जेड है और ये भी उल्टा जेड है। अब आपको जब ये दोनों ऑप्शन सी और डी में से ही एक ऑप्शन सही होगा। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये एरो है यानी कि तीर है, तो तीर जो है ये बिल्कुल यहाँ पे तीर है, तो तीर का पोजीशन अपनी जगह पे बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये ड्रा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ड्रा हुआ है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी में देखेंगे तो ऑप्शन डी में जो है कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसीलिए मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में ये चित्र दिए गए हैं, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए पहला तो बिल्कुल नहीं होगा कि इस तरीके से ये बना हुआ है। सबसे पहली बात ये जीरो है, ये सर्कल है, तो यहाँ पे तो ये है नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बी नंबर भी बच्चों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरीके से डॉट डॉट मतलब ये तीन जो है दो लाइन है, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद सी को चेक करते हैं, तो सी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए ये इस तरीके से ड्रा हुआ है, तो इसका जस्ट उल्टा जो है ये ऐसे हो गया है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए ये इस तरीके से हुआ है, तो ये जीरो यानी कि ये जो गोला है ये इस तरफ है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, गोला इस तरफ हो जाएगा, और ये जो है यहाँ है तो ये यहाँ हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है ये सर्कल यहाँ पे आ गया है, और ये इस तरफ था तो ये इस तरफ हो जाएगा, तो देखिए ये यहाँ पे आ गया है, तो यानी इसका सही उत्तर जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज की एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को कला करें।
तो ये जो प्रश्न है ये बच्चों ये फोल्डिंग वाले हैं, कटिंग वाले हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न को किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ये कागज का टुकड़ा है मान लेते हैं और इसको फोल्ड कर दिया गया इस तरीके से, ये फोल्ड हो गया। अब फोल्ड करने के बाद फिर इसे दोबारा अगेन ऐसे फोल्ड कर दिया गया। देखिए सबसे पहले ये ऐसे फोल्ड हो गया और उसके बाद फिर ये ऐसे फोल्ड हो गया। देखिए ये इस तरीके से ये फोल्ड हो गया। अब फोल्ड होने के बाद फिर क्या किया गया है, इसे जो है यहां से काट दिया गया है। तीसरे स्टेप में क्या कर दिया गया है, ये काट दिया गया है। तो जब काट दिया गया है तो उसके बाद जो इसका कंप्लीट फिगर जो बनेगा इसका कैसा बनेगा, तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिएगा बच्चों ध्यान से, ये हो गया और यहां पे भी ये इस तरीके से ये डिजाइन बन जाएगा बच्चों। इस तरीके से इसका डिजाइन बन जाएगा। तो अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि इस तरीके का जो भी ऑप्शन में होगा डिजाइन वही इसका सही उत्तर होगा। देखिए बच्चों ऑप्शन ए में जो है इस तरीके से है, 3 नीचे है 3 ऊपर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये बी में देखिए तो ये आमने सामने है बच्चों और इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब ये सी जो है इस तरीके से, क्योंकि ये कोन टाइप का हमने फोल्ड किया था तो इसका फिगर जो है बिल्कुल सेम मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न 30। अब इस चित्र को देखिए बच्चों, ये कागज का टुकड़ा लिया गया है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया है। फिर जैसे ही इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया फिर इसे दोबारा अगेन इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये कटिंग कर दिया गया है, डिजाइन बना दिया गया है इस तरीके से। इसे खोलेंगे इस पेपर को तो जो है इसका फिगर किस तरीके से बनेगा ये आपको पता करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरीके से तो जो है इसमें दिख ही नहीं रहा है कुछ फिगर, तो यानी कि पहला होना नहीं है। दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल स्टार है, तो स्टार टाइप का कोई भी नहीं दिख रहा है। अब सी में देखिए तो सी में जो है ये बिल्कुल दिख रहा है, और वैसे भी जो है यहाँ पे ये जब इसे खोलेंगे इस पेपर को तो जो है ये 4 होना चाहिए, मतलब इस तरीके से करके और इस तरीके से करके जो है इसका डिजाइन बनेगा बच्चों, और जो भी होगा इसका सही आंसर वही होगा। तो देखिए ऑप्शन सी में जो है ये बिल्कुल सेम मिल रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ये पेपर है, इसको फोल्ड कर दिया गया है इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट फोल्ड ये हो गया। उसके बाद सेकंड में फिर इसे दोबारा ही फोल्ड कर दिया गया है इस तरीके से, और तीसरे स्टेप में जो है फिर इसे जो है इस तरीके से ये जो है क्या कहते हैं डायगोनल फॉर्म में जो है इसे फोल्ड कर दिया गया है ये। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 3 जो है कटिंग किया गया है, 3 कटिंग किया गया है। तो जब इसे फोल्ड कर दिया गया है बच्चों तो यहाँ पे 3 कटिंग हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है ये डबल, क्योंकि इसे भी फोल्ड कर दिया गया है तो कटिंग यहाँ भी बनेगा बच्चों। तो इसका जो कंप्लीट फिगर जो है किस तरीके से बनेगा ये आपको पता करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। देखिए ये फर्स्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसके बाद देखिए बच्चों ये सेकंड भी मिल रहा, ये यहाँ। अब ये जस्ट आमने सामने कुछ इस तरीके से है, तो यानी इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि सभी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। देखिए इसलिए ए होगा नहीं, बी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है 3 ऊपर और 3 नीचे यानी कि डबल बन रहा है, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 32 को देखेंगे। ये पेपर को फर्स्ट राउंड में इस तरीके से फोल्ड किया गया, सेकंड में इस तरीके से, और फिर जो है थर्ड में इसे काट दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये अंदर वाला पार्ट है और ये फिर ये बाहर का पोर्शन है, ये बाहर वाला पार्ट है। तो जब इसे खोलेंगे इस पेपर को तो इसका फिगर किस तरीके से बनेगा। तो देखिए ये जो है बाहर का पोर्शन है और ये अंदर का पोर्शन है, तो चारों में कुछ इस तरीके से ही जो बच्चों फिगर बनेगा। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में जो है ये 4 बाहर की तरफ है, देखिए, और फिर ये 2 अंदर की तरफ है बच्चों, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बी बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये जो है कटिंग ये यहाँ है, तो एक यहाँ भी होना चाहिए जो कि है नहीं। ये देखिए सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, बिल्कुल ये साफ पता चल रहा है। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता हो। तो अब जो है इसे कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये बस ध्यान में रखना है। देखिए प्रश्न चित्र कुछ इस तरीके से दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो अब ये जो है 2 कट है, ठीक है बच्चों।
तो अब इन दोनों को जब आपस में बिल्कुल जो है कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल फिट करेंगे, तो जो है कंप्लीट फिगर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट को चेक करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए ये बिल्कुल जो है इसे कंप्लीट कर रहा है, और ये देखिए ये वाला फिगर यानी कि ये वाला चित्र जो है इसमें बिल्कुल जो है ये फिट हो पा रहा है। तो यानी कि ये इसको यहाँ और इसको यहाँ पे फिट कर दिया जाए तो बिल्कुल जो है सेम एज इट जो है फिगर ये ऑप्शन ए में दिखने को मिल रहा है। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, ये जो फिगर चित्र दिए गए हैं इन चारों आकृति में से किसमें जो है ये पूरे चित्र जो है सम्मिलित है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन में देखेंगे कि इस तरीके से ये बना हुआ है, जो कि इसमें है नहीं, तो यानी कि ए तो होगा नहीं है। और बी में देखेंगे तो बी में देखिए ये बॉक्स है स्क्वायर टाइप का, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब सी में बच्चों चेक करते हैं। तो देखिए सी में देखिए ये वाला जो फिगर है ये यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो है इस तरीके से जो फिगर बना हुआ है ये दो यहाँ, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। यानी कि जितने भी ये फिगर दिए हुए हैं इसमें सारे के सारे फिगर हैं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 में ये प्रश्न चित्र दिए गए हैं। ये जो है कुछ इस तरीके से, ये बॉक्स एक बड़ा है और दो स्मॉल स्क्वायर है। तो देखिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि लार्ज रेक्टेंगल फिगर है। अब बी में देखेंगे तो एक लार्ज रेक्टेंगल है, जो कि यहाँ भी एक लार्ज रेक्टेंगल है, और दो स्मॉल जो है ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी देखिए दो स्मॉल स्क्वायर है। यानी इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। और सी में देखेंगे बच्चों तो सी में तो ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सेम इसके जैसा नहीं है, यानी कि इसका आंसर सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों कि इसमें प्रश्न चित्र में देखेंगे कि ये जो है तीन आकृति दिए गए हैं, ये तीनों आकृति ये चारों में से किसमें जो है ये इन्वॉल्व है या किसमें ये मिल रहा है। तो अब एक एक करके हम चेक करते हैं। फर्स्ट में देखेंगे कि इस तरीके का आकृति जो है ऑप्शन ए में बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए तो इसका आंसर होगा नहीं। अब बी में चेक करेंगे बच्चों कि इस तरीके का आकृति, ये देखिए इस तरीके का आकृति ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। और फिर ये जो पोर्शन है इस तरीके का जो आकृति है ये आपका बच्चों ये रहा ये पोर्शन, और ऐसा जो है आकृति ये बिल्कुल सेम यहाँ पे है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छुपा है या सम्मिलित है। तो यह जो है आपको इसमें आपको पता करना है कि ये जो फिगर है यानी कि ये जो चित्र है इन चारों ऑप्शन में से किसमें छुपा हुआ है। तो एक एक करके हम इसे चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे बच्चों तो ऑप्शन ए में जो है ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा नहीं। ऑप्शन बी में चेक करेंगे बच्चों तो ऑप्शन बी में भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऑप्शन सी चेक करेंगे बच्चों तो ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन सी में चेक करेंगे बच्चों तो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो फिगर है, ये जो प्रश्न चित्र वाला जो है, ये प्रश्न चित्र जो है ये ऑप्शन सी में जो है ये छुपा हुआ है, सम्मिलित है। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों कि ये जेड आकृति है, ये प्रश्न चित्र है। तो यह जो चित्र है ये चारों ऑप्शन में से किसमें सम्मिलित है। तो एक एक करके चेक करते हैं बच्चों। ये बिल्कुल जेड आकृति जो है ये बिल्कुल फिगर के बीच में है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से, ये नीचे तक आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। और बी में देखेंगे तो बी में जो है जेड टाइप का फिगर जो है बन ही नहीं रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी भी इसका नहीं होगा उत्तर। अब सी में चेक करेंगे बच्चों तो सी में जो है इसमें भी जेड आकृति करके नहीं बन रहा, बन भी रहा तो काफी लार्ज बन रहा है, जो कि इसका सही उत्तर नहीं है। और ऑप्शन डी में चेक करेंगे बच्चों तो ऑप्शन डी में ये देखिए प्रश्न चित्र में देखिए ये जेड है, अंदर है, बीच में है। तो यहाँ पे भी देखेंगे बच्चों यहाँ से ये जेड स्टार्ट होता है, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है बच्चों। तो यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 का चित्र फिगर इस तरीके से जो है बना हुआ है। अब आपको चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में किसमें सम्मिलित है यह वाला फिगर। तो देखिए फर्स्ट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों ये ओपन है, तो यानी ये बिल्कुल ही नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से कवर है और यहाँ भी कुछ इस तरीके से कवर है, यानी कि ये वाला जो चित्र है ऑप्शन बी में बिल्कुल ही मिल रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। और सी में देखेंगे, सी में तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये काफी लार्ज है और सर्कल टाइप में है, और ये जो है ये ओवल टाइप में है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 में कुछ इस तरीके से जो है चित्र है, तो आपको पता करना है कि ऐसा चित्र जो है ये चारों में से किसमें सम्मिलित है। तो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में जो है ये इस तरीके का दूर दूर तक नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। और इस तरीके का जो चित्र है ऑप्शन बी में चेक करते हैं, तो देखिए सी तो होगा नहीं, देखिए क्योंकि यहाँ पे कुछ करके ऐसे है ही नहीं, और डी में भी नहीं है, यानी इसका सही उत्तर बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।